जब द्वारका के राजमहल में पहली बार राधा नाम गूंजा तो रुक्मिणी के चेहरे का रंग बदल गया। महल में बैठे सभी लोग ये देखकर हैरान रह गए कि श्री कृष्ण कुछ पल के लिए मौन हो गए थे। रुक्मिणी ने धीरे से पूछा, स्वामी, ये राधा कौन है जिनका नाम सुनते ही आपकी आंखों में एक अलग ही चमक आ जाती है? लेकिन कृष्ण केवल मुस्कुरा दिए। वो मुस्कान इतनी गहरी थी कि उसमें छिपे प्रेम को कोई समझ ही नहीं सकता था। और यही मुस्कान रुक्मिणी के मन में प्रश्न और ईर्ष्या की अग्नि बन गई। रुक्मिणी सोचने लगी, पूरी दुनिया मुझे कृष्ण की सबसे प्रिय पत्नी मानती है, फिर भी उनके हृदय में किसी और का स्थान कैसे हो सकता है? ये सवाल अब उनके मन को हर पल बेचैन करने लगा। एक दिन उन्होंने सत्य जानने का निश्चय किया। उन्होंने नारद मुनि को बुलवाया और पूछा, मुनिवर, क्या सच में राधा का प्रेम मुझसे भी बड़ा है? नारद मुनि मंद मंद मुस्कुराए और बोली, देवी, राधा और कृष्ण का संबंध संसार का साधारण प्रेम नहीं है। वो दो शरीर नहीं, एक आत्मा है। लेकिन रुक्मिणी को ये बात स्वीकार नहीं हुई। उन्होंने उसी क्षण राधा को द्वारका बुलाने का आदेश दे दिया। कुछ दिनों बाद महल के द्वार पर एक साधारण सी गोपी आई। ना राजसी वस्त्र, ना सोने के आभूषण, ना सिर पर मुकुट, फिर भी उसके चेहरे पर ऐसा तेज था जिसे देखकर पूरा महल शांत हो गया। वो राधा थी। जैसे ही कृष्ण की नजर राधा पर पड़ी, उनकी आंखें नम हो गईं, उनके होंठ कांपने लगे। ऐसा लग रहा था मानो वर्षों बाद उनकी आत्मा उनसे मिल रही हो। पूरे महल में सन्नाटा छा गया, क्योंकि द्वारका में किसी ने भी कृष्ण को इस रूप में पहले कभी नहीं देखा था। अब रुक्मिणी के मन में जलन और भी बढ़ चुकी थी। उन्होंने सोचा, अगर राधा का प्रेम इतना महान है तो इसकी परीक्षा अवश्य होनी चाहिए। उन्होंने राधा के सामने उबलता हुआ दूध रखवा दिया, इतना गर्म कि उसे छूना भी कठिन था। लेकिन राधा ने बिना कुछ कहे मुस्कुराती हुई वो दूध पी लिया। उनके चेहरे पर दर्द का एक भाव तक नहीं आया। रात बीत गई, लेकिन सुबह जब रुक्मिणी ने कृष्ण के चरण देखे तो वो कांप उठी। कृष्ण के चरणों पर बड़ी बड़ी छाली पड़ चुकी थी। रुक्मिणी घबरा गईं। उन्होंने रोते हुए पूछा, प्रभु, ये घाव कैसे हुए? तब श्री कृष्ण ने शांत स्वर में कहा, राधा मेरे हृदय में रहती हैं और मैं राधा के हृदय में। जब वो उबलता दूध राधा के हृदय से। ये सुनते ही रुक्मिणी की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्हें समझ आ चुका था, राधा केवल कृष्ण की प्रेमिका नहीं थी, वो स्वयं कृष्ण की आत्मा थी। उस दिन रुक्मिणी ने राधा के चरण पकड़ लिए और बोली, आज मैं समझ गई, प्रेम अधिकार से नहीं, समर्पण से पाया जाता है। कहते हैं, जहां सच्चा प्रेम होता है वहां शब्दों की जरूरत नहीं पड़ती। राधा और कृष्ण का प्रेम यही सिखाता है कि आत्माओं का मिलन कभी अलग नहीं होता। आज भी जब कोई सच्चे मन से राधे कृष्ण कहता है तो वृंदावन की हवाओं में प्रेम की वही धुन गूंज उठती है। अगर आप भी मानते हैं कि राधा कृष्ण का प्रेम दुनिया का सबसे पवित्र प्रेम है तो कमेंट में जरूर लिखिए, राधी राधी। जिस प्रेम में पानी की चाह ना हो वही प्रेम राधा कृष्ण जैसा अमर बनता है।